नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। साधु साधु साधु। सर्वप्रथम उन तथागत भगवान बुद्ध जी को मेरा कोटि कोटि नमस्कार हो एवं मेरे आचार्य गुरुवर्य के चरणों में मेरा शत शत नमन हो। नमो बुद्धाय। आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं एक स्त्री के बारे में। उस स्त्री को आग में डाल देता, जिंदा आग में डाल देता, किंतु उस स्त्री के गुण के कारण आग भी उस स्त्री का कुछ नहीं बिगाड़ पाता। यहाँ तक कि उस स्त्री का एक रोम भी जलता नहीं है, वस्त्र का एक धागा भी नहीं जलता। तो आखिर वो घटना क्या है? आखिर उस स्त्री का गुण क्या था? आखिर कौन सी शक्ति थी उस स्त्री में जिसके कारण उसका शरीर जलता नहीं है? वो गुण हम लोगों को भी अपना सकता है, आप लोगों को भी अपना सकता है। बहुत मुश्किल नहीं है लेकिन कर सकता है, लेकिन वो गुण असाधारण है। तो उसी के बारे में हम लोग आज सीखेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जिस किसी के दिल में भगवान बुद्ध जी के प्रति श्रद्धा है, तो धर्म के प्रति, आर्य श्रावक संघ के प्रति अटल श्रद्धा है, तो उसके दिल में एक अद्भुत रत्न है। त्रिरत्न के प्रति श्रद्धा है तो वो रत्न बहुत ही उत्तम रत्न है, दुनिया का महान रत्न है। अगर किसी के दिल में इन तीनों चीज के प्रति अटल श्रद्धा है तो ये रत्न है, तो वही रत्न उसको दुर्गति का भय से भी बचा लेता है। इसके बाद सांसारिक दुखों से भी बचाता है एवं निर्वाण नाम का सुख भी दिलाता है। क्योंकि आप लोगों को मालूम है, पहले भी घटना सुन चुके हैं, भगवान बुद्ध जी के समय एक बार एक स्त्री थी जिसका नाम था उत्तरा। उत्तरा को भी एक बार क्या होता, एक दूसरी स्त्री खौलता हुआ तेल ला करके इस उत्तरा के शरीर पर डाल देती है। परंतु इस उत्तरा के दिल में मैत्री होने के कारण, उसी स्त्री के प्रति बिल्कुल भी द्वेष नहीं होने के कारण उसका शरीर बिल्कुल जलता नहीं है। ठंडा पानी जैसा वो सारा का सारा तेल नीचे गिर जाता है। तो वो स्त्री का वैसा गुण था, वो उस समय बच चुकी थी। तो आज हम आप लोगों को एक और अद्भुत घटना बताने वाले हैं जो भगवान बुद्ध के समय ही घटित हुआ। बहुत अद्भुत है, आश्चर्य है, आपके शरीर का लोम खड़ा हो जाएगा, इतना अद्भुत है ये घटना। तो ये घटना हुई थी कौशाम्बी में। जब भगवान बुद्ध जी उस समय बहुत सारे लोगों को धर्म के मार्ग बता रहे थे। इंडिया में अलग अलग जगह पर जाकर के मुक्ति का मार्ग लोगों को बताते समय, उसी के बीच एक बार कौशाम्बी नगर में भी भगवान बुद्ध जी आए। तो कौशाम्बी का राजा था और वहाँ की रानी थी, विश्वामित्रा नाम था उसका। विश्वामित्रा देवी और राजा दोनों भगवान बुद्ध के पास आता, आके भगवान बुद्ध जी को वंदना करता है। इसके बाद भगवान बुद्ध जी उसी दिन ये दोनों को अत्यंत सुंदर अमृत की गंगा बहाना जैसा इन दोनों को ज्ञान बताए थे। पुण्य क्या है, पाप क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, ये सारे चीजों के बारे में बताएं। हत्या नहीं करना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए, व्यभिचार नहीं करना चाहिए, झूठ नशा ये सब नहीं करना चाहिए, इस सील के बारे में बताएं। इसके बाद सबसे विशेष उन दोनों को त्रिरत्न के प्रति श्रद्धा के बारे में बताएं कि बुद्ध रत्न इस ब्रह्मांड में कल्पों के बाद जन्म लेता है। भगवान बुद्ध जी का धर्म, मुक्ति मार्ग अनंत कल्पों के बाद आता है। आर्य श्रावक संघ भी दुनिया में जब बुद्ध लोग जन्म लेते हैं तभी आता है। इस त्रिरत्न की दुर्लभता के बारे में और त्रिरत्न की महत्ता के बारे में, सुरक्षा के बारे में, उससे मिलने वाला लाभ के बारे में, ये सारे चीज बताएं बहुत सुंदर से।
तो उसी दिन ये दोनों भगवान बुद्ध जी के प्रति बहुत श्रद्धा जगा लेता है। उसी दिन ये दोनों त्रिरत्न में चला जाता है, मतलब भगवान बुद्ध का उपासक उपासिका बन जाता है। इसके बाद शील में भी स्थित हो जाता है, अर्थात तो इसके बाद से वो लोग शील नहीं तोड़ता। कौन? वो दोनों। एक चीज और हुआ, भगवान बुद्ध जी वेश्वामित्र को अलग से बताएं कि देखो, जब कभी भी तुम्हें डर लगे या भय लगे या कोई कष्ट हो तो 2 चीज करना। नंबर 1, भगवान बुद्ध, धर्म और आर्य श्रावक संघ को अपने दिल से स्मरण करना। नंबर 2, उसी समय अपने दिल में मैत्री चित्त फैलाना। मैत्री चित्त, दया, ये 2 चीज तो वो बहुत खुशी मन से वो बात मान लेती है। इसके बाद भगवान बुद्ध जी बाद में वहां से चले जाते हैं। फिर क्या हुआ देखिए, संसार में सामान्य हर एक लोगों को अलग अलग मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। कभी कभी आज बहुत सुख है, अगले ही दिन बड़ा प्रॉब्लम आ जाता है। कभी कभी दिन बहुत ही खुशी से बीत रहे हैं, उसी के अगले दिन सोचे भी नहीं थे उतना भयानक कष्ट आ जाता है। यही है संसार का स्वभाव। इसीलिए भगवान बुद्ध जी बताएं, जाति भी दुख है, जन्म लेना ही दुख है। क्योंकि अगर ये जन्म लेना दुख नहीं होता तो भगवान बुद्ध जी कभी नहीं बताते कि संसार से मुक्त होना चाहिए। मुक्त होना चाहिए, दुख है, इसलिए भगवान बुद्ध जी बता मुक्त होने के लिए, इसलिए मुक्ति का मार्ग बताएं। तो जैसा कभी कभी लोग सोचते नहीं है, वैसे मुसीबतों का भी सामना करना पड़ जाता है। वैसा भी इन लोगों के साथ हुआ। एक बार क्या हुआ, कौशाम्बी में ही अचानक से एक दूसरे नगर का एक राजा, शत्रु राजा, आक्रमण कर दिया इसके राज्य पर। संदेश भेजा राजा को, पता है क्या? या तो राज्य दे दो या तो युद्ध करो। राज्य दो या तो युद्ध करो। तो जो शत्रु का दूत था वो इस राजा के पास आया, राजा को बताया। राजा को बड़ा ही गुस्सा आया। गुस्सा आके बोला, हम जीते जी हम कैसे अपना राज्य दूसरे के हाथों में जाने देंगे? यह असंभव है, हम युद्ध करेंगे और तेरे को खत्म करेंगे, ऐसा बोला। और दूत को बोला, जाओ जाके बोलो युद्ध करने के लिए तैयार हो जा। इसके बाद कौशाम्बी का राजा जो था तुरंत चतुरंगिनी सेना तैयार किया, सज्ज करवाया। इसके बाद अपनी पत्नी वेश्वामित्र के साथ युद्ध के लिए निकल गया। तो जहाँ पर युद्ध भूमि था उसी के दूर पर जहाँ पर वो लोग विश्राम करने के लिए तंबू बना के रुकता है ना, तो वहीं पर रुक करके युद्ध के दिन बताया सुबह में कि अपनी पत्नी से, वेश्वामित्र से, कि देखो युद्ध होने वाला है, इसका निर्णय क्या होगा किसे पता, कौन जीतेगा कौन हारेगा किसे पता। इसलिए अगर मैं हारने वाला रहूँगा तो मैं लाल रंग का झंडा उठवा दूंगा, तुम झंडा देख लेना और उसी से समझ जाना कि मैं पराजित हो चुका हूँ, मैं हार चुका हूँ, और उसी समय तुम भाग जाना वेश बदल करके, क्योंकि तुमको भी तो सुरक्षा चाहिए, ऐसा बोल दिया। इसके बाद उसके आगे शंख ध्वनि हुई, दोनों ओर से भयानक घमासान युद्ध हुआ, बहुत लोग उसमें मारे गए। उसमें क्या हुआ, ये कौशाम्बी का राजा भी हार गया। और जब मरने वाला था तो उसी समय क्या किया, तुरंत लाल झंडा उठा दिया। वो दूर से बहुत सुबह से ही ध्यान से देख रही थी, उसको भी बड़ा ही बेचैनी था। वो देखी कि अरे लाल झंडा उठ गया, तुरंत समझ गई हमारे पति नहीं रहे। अंदर से बहुत डर गई, भयभीत हो गई। उसका सारा का उसका दुनिया ही पूरा चूर चूर हो गया, क्योंकि उसका पति नहीं रहा। वो अत्यंत भय हो गई और तुरंत वेश बदल करके भाग गई। तो वो राजा तो युद्ध में जीत चुका था, इसका उसका गुप्तचर हर जगह फैल चुका था, मतलब फैला दिया था भाई। तो जब ये रानी भाग रही थी चोरी चोरी, तो राजा का गुप्तचरों ने पहचान लिया, इस रानी को पहचान के पकड़ लिया। पकड़ करके पता कहाँ ले गया, उस राजा के पास ले गया। अभी वो राजा इसका कौशाम्बी महल को कब्जा कर चुका था, आया हुआ था। तो राजा के पास लेके गया इस रानी को। तो राजा इस वेश्वामित्र को
देखते के साथ ही, विश्वामित्र के सौंदर्य को देखते के साथ ही उसके मन में कामवासना नाम की अग्नि प्रज्वलित हो गई। उसका मन में गंदगी की गंगा बहने लगी। राजा के मन में पूरा का पूरा मोहित हो गया इसके रूप पर। इसके बाद कहता है, मतलब उसका रूप इतना ही सुंदर था कि राजा का मन पूरा पागल हो गया। बोला हाँ ये बहुत अच्छा है, इसको मारना जरूरत नहीं है, हाँ इसे हम रानी बनाएंगे। अंदर ही अंदर सोच लिया। फिर उसको रूम में ले गया। इसका राजा अपने मंत्रियों को बताए, देखो जाओ जा करके उसे तुरंत बोलो कि उसे अग्र रानी का पद सौंपा जाएगा। मतलब अग्र महिषिका जो होता है ना, अग्र रानी का पद सौंपा जाएगा, इसलिए उसे तुरंत सज धज करके 16 श्रृंगार करके आने के लिए बता। इसके बाद राजा इंतजार में था। मंत्री गया। मंत्री बोला, हे देवी, आपका सौभाग्य कि आपको रानी का पद मिल रहा है, इसलिए राजा ने आज्ञा दिया है आपको सजने धजने का, सज धज करके आने का। रानी गुस्सा से बोलती है, अरे मंत्री, कैसा पद, कैसा रानी पद, मुझे कोई पद नहीं चाहिए, जाओ जाके उसे कह दो। तो मंत्री आकर के बताए, किसको? राजा को। राजा बोला ठीक है, जाओ जाकर के उसको लेकर के आओ। अभी गया, जाकर के लेके आया। इसके बाद राजा अपने मुख से बताता, देखो तुम्हारा बहुत बड़ा सौभाग्य कि तुम्हें रानी का पद मिलने जा रहा है, इसलिए तुम इसे स्वीकार कर लो, मेरी पत्नी के रूप में तुम मुझे स्वीकार कर लो। वो कहती है, पता है क्या, ये असंभव है, ये असंभव है, मैं दोबारा रानी का पद स्वीकार नहीं कर सकती। राजा पूछता है, तुम क्यों नहीं कर सकती, क्या दिक्कत है मुझ में, क्या कमी है? तुम्हें सब कुछ मैं दे रहा हूँ। सामान्य देखिए, कोई भी स्त्री ऐश्वर्य के लिए पसंद होती है ना, जहाँ धन है, जहाँ दौलत है, उसके पीछे जाती है। कितनी स्त्रियां धन दौलत के लिए गलत भी करती है, कितनी स्त्रियां धन दौलत के लिए जो नहीं करना चाहिए, जो स्त्री के अयोग्य है, वो काम भी कर लेती है, क्योंकि ऐश्वर्य पसंद होता है। भगवान बुद्ध जी बताएं कि स्त्रियों को कितना भी श्रृंगार मिले, सोना चांदी कितना भी मिले, कितना भी अलग अलग नए नए वस्त्रों से सजे धजे, लेकिन उन लोगों का मन कभी तृप्त नहीं होता है। ये बुद्धवाणी है, बुद्धवाणी है। तो सामान्य कोई भी स्त्री वैसा समय में क्या होगा, तुरंत अरे हाँ इधर पैसा मिल रहा है, इधर धन दौलत मिल रहा है, इधर इतना ऐश्वर्य मिला, तुरंत पलट जाता है सामान्य स्त्री। पर ये नारी विशेष थी, ये नारी शीलवान थी, ये नारी श्रद्धावान थी, ये नारी गुणवान थी। वो कहती है कि महाराज आप जानते हैं मुझे क्यों नहीं पसंद है ये रानी का पद, सुनिए मेरा कारण। मुझे मेरे इस जीवन में मुझे सारा ऐश्वर्य मेरा स्वामी ने ही दिया था, मेरे पति ने ही दिया था। अभी मेरा पति परलोक जा चुका है। 12,000 रानियों में मुझे अग्र रानी का पद वो मुझे सौंपा था मेरा पति ने। इसके बाद वो हमें सुरक्षा प्रदान किया अपने दिल के जैसा, मेरा पति। वो मेरा पति मुझे बहुत प्रिय था। मैं अपना पति को छोड़ मैं कैसे किसी और पुरुष के बारे में सोच सकती हूँ? ये असंभव है, क्योंकि मुझे मेरे प्राणों के समान मेरा पति था, वही मुझे सब कुछ दिया। मैं उसे छोड़ किसी और के बारे में कभी सोच नहीं सकती, ये मेरे लिए अयोग्य है। और एक कारण है महाराज, सुनिए, वो पति के चले जाने के कारण मेरे दिल में, मेरे शरीर में एक अग्नि जल रही है, वियोग की अग्नि, दुख की अग्नि। वो दुख की अग्नि बहुत ज़्यादा है, मैं कैसे इसे शांत करूं मुझे समझ में नहीं आ रहा। वो अग्नि अत्यधिक है महाराज, मैं जल रही हूँ, मुझे बहुत दुख है। अगर मैं किसी और की रानी बनूंगी तो उसी राजा को भी, उसी पति को, उसी पुरुष को भी ऐसा प्रॉब्लम आने के बाद मेरे दिल में फिर से वही अग्नि जलेगी। इसके कारण मैं बहुत डरती हूँ। इस अग्नि, ये अग्नि तो शांत ही नहीं हुआ, और दूसरे अग्नि को मैं कैसे धारण कर पाऊंगी?
इसलिए मेरे लिए असंभव है महाराज, इसलिए मैं रानी का पद स्वीकार नहीं कर सकती। राजा आग बबूला हो गया, बहुत गुस्सा हो गया। गुस्सा होकर के राजा कहता है, एक नाग को मारने पर कैसे गुस्सा होता है, नाग तुरंत फेन फुफकार करके काटने दौड़ता। गुस्सा होकर बोला, अरे स्त्री, तुझे इतना अच्छा मौका दिया था, ठीक है तैयार हो जाओ तुम अपने पति के पास जाने के लिए। तुरंत सैनिकों को आज्ञा दिया, जाओ जा करके अग्नि जलाओ, लकड़ियों का ढेर बनाओ। अग्नि तुरंत प्रज्वलित किया। दासियों को बताया, जाओ इस स्त्री को पकड़ो और पकड़ के ले जा करके इस आग में डाल दो इसे, बहुत घमंडी है करके ऐसा राजा बोला। इसके बाद विश्वामित्रा जो रानी थी बहुत डर गई, रो रो के बोलने लगी, हे महाराज ऐसा मत करिए, हे महाराज मेरा क्या गलती है, आप एक बिना अपराध किए स्त्री को मार रहे हैं, जिंदा जला रहे हैं, ये बहुत बड़ा पाप है, आपको नरक में दुख भोगना पड़ेगा, महाराज ऐसा पाप आप मत करिए। ऐसा चिल्ला चिल्ला के रो रो करके बोलने लगी, पर राजा था गुस्सा। इसके बाद रानी कहती है ये विश्वामित्रा कि महाराज सुनिए, पुराने राजाओं लोग कभी भी श्रमण मुनि लोगों को मारा नहीं है अकारण से, अपने माँ पिता लोगों को मारा नहीं है, छोटे बच्चों को मारा नहीं है, रोगी मनुष्यों को मारा नहीं है, और उसी के साथ साथ असहाय स्त्री को भी कभी मारा नहीं है। वे लोग, इन लोगों को मार के वो लोग कभी खुश नहीं हुआ। इसलिए महाराज ऐसा पाप मत करिए, मुझे एक असहाय स्त्री को आप ऐसे कैसे जिंदा जला सकते हैं, ऐसा मत करिए। राजा और क्रोधित हो गया और गुस्सा हो गया, आंख पूरा का पूरा लाल हो गया, जोर से चिल्लाने लगा और बोलने लगा, हे जाओ इसको पकड़ के तुरंत अभी डाल दो। अभी सोचिए कैसा स्थिति होगा। अभी इसको पकड़ के लेके जा रहा है। तुरंत इसको याद आया उसी समय भगवान बुद्ध की बात। क्यों पता है? जिस दिन वो भगवान बुद्ध जी से मिली थी तो भगवान बुद्ध जी इसको त्रिशरण के बारे में, श्रद्धा के बारे में, शील के बारे में, मैत्री के बारे में बताई थी। उसी दिन से वो एक चीज अखंड रूप से करते आई थी, पता है क्या? हमेशा भगवान बुद्ध जी का गुणों को हमेशा वो सोचते आती थी, हमेशा वो सभी प्राणियों पर मैत्री ही करते आई थी, धर्म को प्रैक्टिस करते आई थी। इसको इसी से मैं तुरंत याद आया भगवान बुद्ध जी का बात, क्योंकि भगवान बुद्ध जी कहे हैं, अरण्य रुक्ष मूले वा शून्यागारेव भिक्खव अनुसरेथ संबुद्धं भयं तुम्हा कनोसिया। चाहे जंगल में हो, चाहे वन में हो, चाहे कहीं भी हो, जब कभी भी भय आए, डर आए, भगवान बुद्ध को स्मरण करने के लिए, उनका गुणों को स्मरण करने के लिए, क्योंकि भगवान बुद्ध भय से मुक्त हैं। भय से मुक्त व्यक्ति को याद करने से भय मुक्त हो जाता है वो व्यक्ति भी। तो ये भगवान बुद्ध के गुणों को स्मरण करने लगी। ये मेरा पूरा जीवन, मेरा तन, मेरा मन भगवान बुद्ध जी को समर्पित हो। मैं भगवान बुद्ध की शरण जाती हूँ, मैं धर्म की शरण जाती हूँ। उस धर्म को बोध कर जो मुक्ति का सुख पाए, उन आर्य श्रावक संघ की मैं शरण जाती हूँ। ऐसे भगवान बुद्ध के शरण को याद करते हुए, वो शरण ही मेरे लिए सुरक्षा है, वो शरण ही मेरे लिए भय से मुक्त होने का जगह है। इसके साथ साथ वो एक और चीज करने लगी, पता है क्या? जो साधारण व्यक्ति को नहीं कर सकता है, वो है मैत्री। वो है मैत्री। जो राजा इसे आग में जलाने के लिए ऑर्डर दिया, उसी राजा के प्रति अपने दिल में अंशु मात्र भी क्रोध नहीं जगाई। वो अंदर से ऐसे प्रार्थना कर रही है, अरे ये राजा सच में सुखी हो, ये राजा का क्रोध गुस्सा दूर हो, ये दुखों से मुक्त हो, ये राजा सुखी हो, सुखी हो, सुखी हो। सोचिए तो, कर सकता है ऐसा क्या? जो मृत्यु दंड दे रहा है, जो सीधा आग में जलाने के लिए ऑर्डर दे दिया है, उसी के प्रति मैत्री करना साधारण व्यक्ति कैसे कर सकता है?
पर कर सकता है वो व्यक्ति जो असाधारण है, जो असाधारण है। और जो दासी लोग पकड़ करके अभी ले करके जा रही है, उन दासियों के प्रति भी मैत्री कर रही है। जो आग में, जो राजा के प्रति भी, उन मंत्रियों के प्रति भी, दासियों के प्रति भी, सबके प्रति मैत्री कर रही है, सबके प्रति। दिल में अंशु मात्र द्वेष नहीं इन लोगों के प्रति। भगवान बुद्ध को याद भी कर रही है और मैत्री भी कर रही है। सामान आजकल बहुत लोगों भी सोचते हैं, बहुत लोगों को हम बताएं भी हैं मैत्री का ये फल है, तो लोग वास्तव में मैत्री करते हैं ऊपर से। जब तक अंदर से मैत्री नहीं होगा तब तक मैत्री का फल नहीं मिलेगा, मैत्री का फल नहीं मिलेगा। अगर सचमुच में दुश्मन के प्रति भी अंदर दिल में सच्चा मैत्री है, वही आदमी उत्तम है। और वही लोगों को हो नहीं पाता है। लोग सोचते हैं अरे हमको इतना कष्ट दिया, इतना मारा, इतना परेशान किया, हम उसको दया करेंगे, हम उसका मंगल के बारे में सोचेंगे। ऐसा लोग क्या सोचता है। परंतु सत्य सत्य होता है, पुण्यवान सत्य सत्य होता है। सत्य की महिमा अद्भुत होती है और वो सत्य गुणों पर ही आश्रित होता है। और ये मैत्री अद्भुत गुण है किसी व्यक्ति का। तो इस प्रकार राजा के प्रति और उन दासियों के प्रति, मंत्रियों के, सबके प्रति अपने दिल में मैत्री की गंगा बहाने लगी। बहाते बहाते इसके बाद वो दासी लोग ले जा करके जलता हुआ प्रज्वलित बहुत भयानक अग्नि में डाल दिया। ये आंख बंद करके, हाथ जोड़ करके, भगवान बुद्ध के गुणों को स्मरण करते हुए, मैत्री करते हुए आग में चली गई। आश्चर्य, अद्भुत। जिस प्रकार एक हंस बहुत बड़ा कमल के फूल के घर में जाता है, जिस प्रकार कोई एक सुकोमल स्त्री मखमल ओढ़ करके, मखमल का वस्त्र ओढ़ करके शैया पर जाकर सोती है, ठीक उसी प्रकार ये विश्वामित्र रानी भी अग्नि में प्रवेश करने के बाद उसको कोई कष्ट फीलिंग नहीं हुआ। मखमल ओढ़ने के बाद कोई कष्ट नहीं होता है, सुख से नींद आता है। वैसा ही इसको अंदर भी सुख का ही फीलिंग हुआ, अंशु मात्र भी जलन नहीं हुई। सामान्य सोचे तो गर्म चीज भी हाथ में टच हो जाएगा तो कैसा लगता है। रोटी पकाते समय हाथ तवे पर जल जाने का कैसा लगता है। यहाँ तो सीधा अग्नि है, जलते हुए दिए के पास हाथ ऐसे करके देखिए कैसा लगता है। अंदर गई लेकिन उसका शरीर का एक रोम भी नहीं जल रहा, वस्त्र भी नहीं जल रहा, क्योंकि वो अभी भी भगवान बुद्ध के गुणों को स्मरण कर रही है और सारे लोगों को मैत्री ही कर रही है, दया ही कर रही है। इसके बाद सारे लोग आंख खोल के देख रहा, सारे दासी लोग, अरे ये तो चुपचाप खड़ा हाथ जोड़ करके, शरीर जल नहीं रहा। सारा मंत्री लोग देख करके सबका आंखें खुली की खुली रह गई। राजा पूरा आंखें फाड़ फाड़ करके देख रहा, डर गया तुरंत राजा। अरे ये स्त्री साधारण स्त्री नहीं है। राजा डर गया और लोगों को बोला जाओ जाओ उसे तुरंत बाहर निकालो, बाहर निकालो। कौन कैसे, कोई पास जा ही नहीं सकता। क्यों? अग्नि प्रज्वलित है बहुत ज्यादा और लपटे जा रही है, ताप जो गर्माहट होती बहुत दूर तक, कोई पास में कैसे जाएगा, कैसे उसे कोई बाहर निकालेगा। राजा जोर से बोला, गिर करके घुटने टेक करके, हे माँ, माँ कहता भी, हे माँ आप कृपा करके बाहर आइए, कृपा करके बाहर आइए। जैसे एक बेटा अपनी माँ को प्यार से पुकारता है, वैसे ही ये राजा प्यार से पुकारा उसे, आप कृपा कर बाहर आइए अग्नि से। वो बाहर आती है। बाहर आने के बाद सारे लोग हाथ जोड़ लिया। ये आश्चर्य हो गया ना। इसके बाद सारे लोग देख रहा है इसकी ओर। राजा घुटनों के बल पर बैठ करके जैसे एक नीच व्यक्ति बहुत अमीर आदमी के पास गिड़गिड़ाता है, जैसे एक बहुत ही गरीब धनहीन व्यक्ति बहुत बड़े व्यक्ति के पास गिड़गिड़ाता है, वैसे ही राजा घुटने को बल पर गिर करके कहता है, हे माँ
कैसे ये इतना भयानक अग्नि आपको कोई कष्ट नहीं पहुंचाया? ये कैसे हो गया? ये क्या जादू है आपका? ये कैसे हो गया? तो इसके बाद आपका एक लोम भी नहीं जला, क्या कारण है? वो कहता है, महाराज, इस लोक के सारे दुखों को दूर करने वाले, भय को दूर करने वाले, संकट में संकट का निवारण करने वाले तथागत भगवान बुद्ध के द्वारा बताया गया मुक्ति मार्ग, उनके धर्म, और उसी धर्म के रास्ता पर चल करके जो भिक्षु संघ मुक्त हो गए, मैं उन तीनों शरणों को ही मनन कर रही थी। वो त्रिशरण के अलावा मुझे मेरे सुरक्षा के लिए दूसरा कुछ भी नहीं था। इसलिए मैं भगवान बुद्ध की बात को याद की थी, क्योंकि मैं भगवान बुद्ध की श्राविका हूँ। मैं भगवान बुद्ध धर्म संघ के शरण में जा चुकी हूँ। मैं शीलों को पालन करने वाली हूँ। उन्होंने बताया था कि जब कभी डर या भय आए, त्रिशरण को याद करना और अपने शत्रुओं के प्रति भी मैत्री करना। तो मैं केवल वही चीज कर रही थी, त्रिशरण को याद कर रही थी, और मैं अपने शत्रुओं पर भी मैत्री ही कर रही थी महाराज। इसी कारण से, अरे महाराज, वो आश्चर्य है। उन्होंने जो बताया था आज मैं अपनी आंखों से देख ली, मैं खुद को अपने जीवन में प्रैक्टिस करके देख ली। सचमुच में वो तीसरण तो अद्भुत शक्ति है, भय से मुक्त होने का जगह है, सारी सुरक्षा को प्रदान करने वाला जगह है महाराज। वो तीसरण जो भगवान बुद्ध धर्म का संघ का शरण जो है, केवल ये सब भय से नहीं, दुर्गति का भय से भी मुक्त कर देता है। दुर्गति का भय से मतलब कि जिस किसी को दुर्गति का भय होता है कि अरे हम कहीं मरने के बाद नरक में कहाँ चल जाएंगे, कहीं हम प्रेत लोक में तो नहीं चल जाएंगे, कहीं हम जानवर लोक में तो नहीं जाएंगे, कहीं हम भयंकर लोक में तो नहीं जाएंगे। जो भय सामान्य मनुष्य के मन में होता है, वो भय तीसरण में गए हुए व्यक्ति के दिल में नहीं होता, क्योंकि तीसरण के शरण में गया हुआ व्यक्ति कभी भी वैसा काम नहीं करता जिन कार्यों से वो व्यक्ति दुर्गति में चला जाए, क्योंकि उसके पास श्रद्धा होता है। श्रद्धा होने के कारण वो शीलवान होता है। श्रद्धा होने के कारण वो पाप नहीं करता, क्योंकि वो जानता है, भगवान बुद्ध के वाणी पर परम विश्वास करता है, इसलिए वो कभी पाप नहीं करता। वो सारे प्राणियों के प्रति मैत्री ही करता है, दया ही करता है, दूसरों को हमेशा दान ही देता है। वो कभी भी कंजूस बन करके नहीं रहता। वो जानता है कि ये सारे धन दौलत तो यहाँ नष्ट हो जाएगा, ये शरीर भी जल करके राख हो जाएगा, शरीर भी चिता पर जला देगा लोग, धन दौलत को छोड़ देगा लोग। वो जानता है, जानने के कारण वो कभी कंजूस नहीं होता, सदैव हाथ धो करके दान देने के लिए तैयार रहता है। इसलिए वो दानी होता है। मन को शुद्ध करने के लिए वो हमेशा मेहनत करता है, सारे प्राणियों पर मैत्री करता है। वो व्यक्ति का इस लोक में भी डर भय दूर हो जाता है, दुर्गति का भी डर भय दूर हो जाता है। इसके साथ साथ सुगति का सुख भी उसको मिलता है, एवं परम अमृत निर्वाण अमृत सुख भी उसको मिल जाता है तीसरण के कारण। इसलिए महाराज, वही मेरे लिए सुरक्षा का जगह था, उसी के कारण मैं बच गई। राजा बहुत खुश हुआ, आनंद से झूम उठा, आश्चर्य हो गया। इसके बाद अपने गलती पर पश्चाताप करने लगा कि अरे एक ऐसी स्त्री के पति को मैंने मार दिया। बहुत पश्चाताप किया, लेकिन रानी इसके बाद रानी को मुक्त कर दिया और उसी विश्वामित्र रानी से क्षमा मांगा। क्षमा मांग करके उसी रानी को राजमाता का पद सौंपता है, मतलब एक माँ के समान मानता है। उसका अंदर का गंदगी दूर हो गया, वासना दूर हो गई, माँ का पद सौंप करके उसी के अनुसार, विश्वामित्र के अनुसार इसके बाद फिर ये भी तीसरण में चला गया ये राजा। उसी दिन से ये राजा भी पाप को छोड़ दिया, अंधविश्वास को छोड़ दिया। इसके बाद ये भी धर्म के रास्ते पर चलने लगा। कौन? ये राजा, उसी रानी के चलते। फिर वो रानी भी ज्ञान इसको बताती थी। इस प्रकार चलते हुए वो रानी भी मरने को सुगति में जाती है। तो देखिए, एक रानी, एक स्त्री
कि गुणों की शक्ति अपार है ना, अपार है। आजकल ऐसा मिल पाएगा? आजकल कोई स्त्री ऐसा मिल पाएगी आसानी से? ऐसा पुरुष कोई मिल पाएगा आसानी से जो धन का प्रलोभन देने के बाद भी उधर ना झुके? आजकल नहीं, जिधर पैसा मिलता है तुरंत लोग उधर चल जाता है। आजकल पुरुष भी वैसा ही, स्त्रियां भी वैसा, जिधर पैसा मिलता है उधर तुरंत जाता है। अंदर का गुण नहीं अभी के लोगों में। अंदर से लोग खाली हैं। लोग केवल ऊपरी चीज को देखते हैं, बाहरी वस्तुओं को देखते हैं, धन दौलत को देखते हैं, रूप को देखते हैं, गुणों को देखते नहीं है, गुणों को पहचानते नहीं। इसलिए केवल ऊपर रूप को देखने वाले लोगों को क्या मिलेगा? ये रूप तो अंत में बुढ़ापा के साथ, सुंदर रूप बुढ़ापे के साथ समाप्त हो जाता है ना। सुंदर रूप बुढ़ापा में पूरे शरीर में झुर्रियां पड़ करके, बाल सारे के सारे सफ़ेद हो करके, दांत सब टूट करके, आँख अंदर धस जाता है, शरीर कमज़ोर हो करके, बुढ़ापे में थरथराते हुए बीमार पड़ करके अंत में मर जाता है। लोग उसी शरीर के पीछे केवल जाते हैं, अंदर के गुणों के पीछे नहीं जाते हैं। लेकिन ये शरीर महान नहीं होता है, क्योंकि ये शरीर तो नश्वर है ना, क्षण भंगुर है। महान होता है अंदर का गुण, जो अभी इसमें बताएं, जो इस स्त्री के पास था। ऐसा है तो ये गुण आप लोग भी अपनाइए, ये गुण अपना लीजिए। त्रिशरण के प्रति अटल श्रद्धा जगाइए। संकट के समय भगवान बुद्ध को याद करने की क्षमता रखिए। दुश्मनों पर भी मैत्री कर सकते हैं तो आपका जीवन उत्तम है। आपका अंदर वो गुण है, वही गुण महान है, और वही गुण सुगति भी दिलाएगा और एक दिन उत्तम निर्वाण भी दिलाएगा। इसलिए आप सभी लोगों को ये घटना को सुन करके भगवान बुद्ध जी के प्रति अटल श्रद्धा उत्पन्न करके, शील में स्थिर होकर के सभी प्राणियों के प्रति दया मैत्री से ही सभी को जीतने का भाग्य मिल जाए। नमो बुद्धाय।